वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर काफी सारे लोग मार रखे होते हैं। कोई हाथ काट रहा होता है, कोई पैर काट रहा होता है, कोई पैर पकड़ा है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे मुझे ऐसी दर्दनाक जिंदगी नहीं जीना, मुझे मार दो, मुझे जल्दी से मार दो। और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। एंड तभी थोड़ी देर में देखते हैं एक प्रीटी सी खूबसूरत सी लड़की आती है और बोलती है कि मुझे इसका बड़ा सा हिस्सा चाहिए क्योंकि मैंने इस लड़के को ट्रिक करके इसका घर का गेट खुलवाया था, तो मुझे दो। और तभी एक लड़का आता है और बोलता है हाँ तुम ये ले सकते हो मिस, तुम ये ले सकती हो, ये हाथ बहुत ज्यादा डिलीशियस लगेगा तुम्हारे लिए। ये सभी लोग इंसान को इसलिए खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हमारा मेन के बहुत ज्यादा दुख दर्द और पीड़ा में होता है और सोचता है यार अगर ये लड़की मेरी क्रश नहीं होती और मैं आज गेट नहीं खोलता तो मैं आज जिंदा होता। गॉड मुझे एक और मौका मिलना चाहिए गॉड। तभी गॉड ने इसकी बात सुन ली और इसको टाइम में पीछे भेज दिया होता है। और ये सोचता है अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया, ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गया, उन लोगों ने दरिंदों ने मुझे कच्चा खाद नहीं किया। और तभी इसको रियलाइज होता है कि हाँ मैं एक टाइम में पीछे आ चुका हूँ। फोन निकाल के देखता है कि हाँ ये अभी जो अपोकलिप आने से पहले का टाइम है, ये 2 महीने पहले आ चुका है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बालकनी में जाता है और बताता है कि एक समय पे हमारे इस वर्ल्ड पे मीटियोर आके गिरता है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बर्फबारी होने लगती है, बर्फ ही बर्फ, इंसान खड़े खड़े जम जा रहे थे। और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर वो किसी तरह बच गया होता है। एंड बताता है कि जो ये जो बर्फबारी हो रही है इसकी वजह से तापमान -100 डिग्री जा चुका है जिसकी वजह से सभी लोग जम जा रहे थे। और आज से 1 महीने के बाद बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा ट्रीट इस तरीके से खाने की तरफ किया गया है। जितने भी लोग थे, जितनी वो लड़की थी या फिर जिन्होंने भी मुझे मारा है उन सबको मैं देख लूंगा और उनसे 100 गुना ज्यादा दर्द देके उनको मारूंगा, बिल्कुल बिल्कुल तड़पा दूंगा। एंड इसके हमारा मेन कट बोलता है अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जाके जितना भी सामान है मुझे कलेक्ट करना होगा। लाइक खाना हो गया, पानी हो गया, बिजली वगैरह सब कुछ, इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी वरना वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और सिक्योरिटी और हथियार भी मुझे लेना होगा। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर आंखों में एक रोशनी सी आती है और फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने आंख को मसलता है एंड उसके बाद वो अपने आप को एक अलग ही स्पेस में पाता है। ये होता है एक टाइम स्पेस जो कि इसको रिकारनेट होने की वजह से एक पावर मिली है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सीरीज। एंड इसके बाद देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर के मन में एक आइडिया आता है कि इस स्पेस में मैं जितने चाहूँ चीज़ें रख सकता हूँ। इसका मतलब मुझे खाने की कोई ज़रूरत भी मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी स्पेस के लिए और मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकता हूँ। इसी बीच हमारे मेन कैरेक्टर का पेट बहुत तेज से गुड़ 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 करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार मैंने काफ़ी लंबे समय से कुछ डिलीशियस खाना नहीं खाया, आज मैं भर पेट करके खाऊंगा। क्योंकि जो अपोक्लिक यानी कि आइस एज आ गया था उस समय जितने भी डिलीशियस खाने थे सारे खराब हो जाएंगे, मतलब कहीं पे भी खाने को नहीं मिलेंगे, तो मुझे यहाँ पे जाके खाना चाहिए। और ये चला जाता है एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस होटल में और वहाँ से सबसे खतरनाक सबसे लग्जरियस फूड को मंगाता है और खाने लगता है। और जो वेटर होता है वो भी देख के चौंक जाता है, यार इसने इतने सारे पैसों के 51,000 पैसों के फूड तो मंगा लिया लेकिन ये दानवों की तरह खा रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन मन सोच रहा होता है कि यार ये जो जितने भी खाने डिलीशियस खाने में आज खा लेता हूँ वरना लाइफ में मिले ना मिले, और तुम्हें भी खा लेना चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस होटल से बाहर निकलता है। तभी उसके पीछे से उसका मैनेजर निकलता है और बोलता है हे मिस्टर मास्टर प्लीज रुकिए, आपके लिए आपने 51,000 का खाना खाया है और आज से हम चाहते हैं कि आप हमारे वीआईपी कस्टमर बन जाए, तो मैं आपको वीआईपी कार्ड देना चाहता हूँ। ये जो कुछ ज्यादा महंगा नहीं, बस थोड़े से पैसे से हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी देखते हैं 2 लड़कियां होती है, एक ब्लैक हेयर और एक ब्राउन हेयर वाली लड़की। ब्लैक हेयर वाली लड़की ब्राउन हेयर वाली लड़की से बोलती है कि अरे ये देखो ये तो तुम्हारा वही कुत्ता है ना पालतू वाला जो कि हमेशा ही तुम्हारे पीछे घूमता रहता है, वो कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं है। तो ये लड़की सोचती है ब्राउन हेयर वाली कि यार ये गरीब हमें दिखाता है इतना ज़्यादा, इसके पास इतने सारे पैसे हैं। तो ये जो ब्लैक हेयर वाली लड़की है ये बोलती है ब्राउन हेयर वाली लड़की से कि क्यों ना तुम इस पे ट्राई मारो। तो ये लड़की भी सोचती है हाँ, और उसके बाद अपने बाल को थोड़ा स्टाइल में सेट करती है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है अरे तुम भी यहाँ पर हो क्या, कोइंसिडेंट है, तुम भी यहाँ पर हो, हम भी यहीं से जा रहे थे, वैसे तुम अभी कहाँ जाने वाले हो। और इसकी बातें सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डार्कनेस सा हो जाता है, ओह तो यहाँ पर तुम दोनों हो, यही लड़की है जिसने मुझे बीट्रे किया था जिसकी वजह से मैं मरा हूँ। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे से बदला तो लूंगा और इतने आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने जेब से ब्लैक कार्ड निकालता है और इन दोनों को शो करता है और जिसको देख के दोनों लड़कियां तो बिल्कुल ऐसे पागल हो जाती है।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे तो मैं यहाँ पास में एक मॉल में जा रहा था थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, वैसे मुझे कोई थोड़े से लोग चाहिए थे, क्या तुम लोग चलना चाहोगे? तब ये दोनों लड़के होते हैं वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं हम तुम्हारे साथ चलेंगे ना। एंड वो लड़कियाँ बोल रही होती है कि हम चलेंगे, तो हम तुम हमारे दोस्त हो, तो दोस्त की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है हाँ सही है, मेरे को फ्री के 2 लेबर मिल गए, टेंशन ना लो, तुम लोग को कुछ देने वाले खरीदवाने वाला नहीं। एंड इसी के साथ हमारा जो सीन शिफ्ट होता है वो डायरेक्ट आता है एक मॉल के अंदर, जहाँ पर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर इन दोनों लड़के से क्रेट को धक्का मरवा रहा होता है और उसके अंदर काफी सारे सामान को रख रहा होता है। एंड जो ये लड़कियां होती है वो बोलती है वैसे तुम कहीं जाने वाले हो क्या हाइकिंग वगैरह पे, क्योंकि तुम बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रहे हो, और अमीर लोग ही ऐसे कहीं जाते हैं तो इतना सारा सामान इकट्ठा करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैं जा रहा हूँ, ये दुनिया जो हो सकती है वो ख़त्म हो सकती है, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर और भी बहुत सारा सामान को इसके अंदर इस ट्रॉली के अंदर भर रहा होता है। और जो लड़कियां होती है वो बोलती है अरे यार तुम हमारे साथ ऐसे बकवास सा मजाक मत किया करो कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ छोड़ो वैसे। फिर ये लड़कियां बोलती है वैसे हम तुम्हारी इतनी मदद करें, तुम कम से कम हमें थोड़ा सा ट्रीट तो दे सकते, कुछ खाना खिला सकते साइड में होटल में। हमारा मेन कैरेक्टर था हाँ मैं तुम्हें खिला तो सकता हूँ लेकिन अभी मेरे पे टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हें 2 महीने बाद खिलाऊंगा। जिसको सुन के जो ब्लैक हेयर वाली लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम कौन सा अमीर घर के हो, तुम्हारे बहुत सारे बिजनेस है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा बिजी हो, और तुम्हारे पास हमारे लिए थोड़ा सा खाना खिलाने के लिए भी टाइम नहीं है, तुम बहुत ज्यादा वैसे हो। तभी जो लड़की होती है दूसरी वाली वो उसके हाथ पे कोनी मारती है और फिर बोलती है अरे तुम इसका मजाक मत करें, इसको मजाक करने की आदत है, ये बस ऐसे ही बोलती रहती है, तुम इसकी बात को बुरा मत मानना ठीक है। एंड जो ये लड़की होती है ये लड़की बोलती है हाँ सॉरी यार मैं तो बस मजाक कर रही थी यार, टेंशन ना लो, मेरी बात को बुरा मत मानना यार, बड़े लोग ऐसे छोटे छोटे बातों पे ऐसे बुरा नहीं मानते, और मुझे पता है तुम काफी ज्यादा काइंड हो तो मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे तुम बिल्कुल भी, और अच्छे से इन बातों को मतलब दिमाग में रखोगे, मतलब बुरा नहीं मानते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर वैसे पीछे की तरफ बोलता है और बहुत ज्यादा डेडली साउंड करते हुए बोलता है हाँ मैं वैसे भी तुम लोगों की बातों का ज्यादा ध्यान नहीं देता, एंड उन सब बातों को भूल जाओ, मैं तुम पे ध्यान नहीं दे रहा, और अब मेरा हो चुका है जितना भी शॉपिंग था वो कंप्लीट, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और इसी के साथ दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का जो घर वाली अपार्टमेंट की बिल्डिंग होती है वहाँ पर, एंड यहाँ पर दिखाया जाता है अभी भी ये दोनों लड़कियां जो है इसको ट्रॉली को धक्का मार के ला रही होती हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने तो इन दोनों लड़कियों को बिल्कुल कुत्ता बना के रख दिया है भाई, देखने में मजा आ रहा है यार, क्योंकि इनने बहुत ज्यादा बुरा किया था हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आ चुका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यार मैं इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता, मुझे काफी सारे रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करने हैं। तभी देखते यहाँ पे जितने भी लोग थे इन तीनों को घूर रहे होते कि इतना सारा सामान लेके ये सब जा कहाँ रहे हैं। तभी इनमें से दिखाया जाता है एक क्यूरियोसिटी होता है तो वो आ जाती है पूछने के लिए। इन दोनों लड़कियों के पास आके एक लेडी पूछती है कि आप लोग कहीं हाइकिंग वगैरह पे जा रहे हो क्या, इतना सारा सामान आप लोगों ने खरीद रखा है। तो ये दोनों लड़के जो है ये बोलती है एक्चुअली ये सारा सामान हमारा नहीं है, ये सारा सामान इस लड़के का है। एंड उसका जो ये दादी होती है, ये बुढ़िया जो होती है आंटी, ये हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है ये सारा सामान तुम क्यों खरीद रहे हो, तुम कहीं हाइकिंग वगैरह पे जा रहे हो। तभी देखते हो उसके हाथ में छोटा बच्चा होता है वो चॉकलेट हमारे मेन कैरेक्टर ट्रॉली से उठा रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके हाथ से बिल्कुल चॉकलेट छीन लेता है बिल्कुल डार्क मोड में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जो ये छोटा सा बच्चा होता है ये हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल लिटरली चिल्लाने लगता है, गालियाँ देने लगता है कि बहुत ज़्यादा ओ सॉरी, तो और चिल्लाने लगता है और बोलता है ये चॉकलेट मेरे को दे दे, तू बहुत ज़्यादा कुत्ता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा बेटा अगर तूने अब एक बार भी ऐसा बोल दिया तो मैं दिखाऊंगा तुझे असली कुत्ता कौन होता है। और जो छोटा सा बच्चा होता है वो बिल्कुल डर जाता है और अपनी जो दादी या फिर माँ जो भी है उसके गले चिपक जाता है। और जो ये दादी थे ये अब गुस्सा हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कि तुमने इतना सारा सामान ले रखा है, तुम मेरे बच्चे को छोटा सा चॉकलेट दे दोगे तुम्हें क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे चॉकलेट दे दो वरना तुम्हें मैं बता दूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा बेटा तो तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो तुम्हें इसको पे करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने जेब से फोन निकालता है, क्यूआर देता है और बोलता है इस क्यूआर में पैसे डालो और ले जाओ अपना चॉकलेट। अगर तुम्हें ऐसा भी नहीं करना तो तुम पास के मार्ट में जाओ और वहां से अपने लिए खुद खरीद लो और निकलो यहाँ से, मेरे सामने मत आना। एंड जो ये लड़की जो ये दादी होती है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर इतना बोलने के बाद यहाँ से जाने लगता है और जो दादी होती है वो पीछे से ऐसे चिल्ला रही होती है तुझे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, बड़े लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, तेरे तो घर वाले ने कुछ तेरे को सिखाया नहीं है क्या बे, बड़ों से कैसे बात करते हैं। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कुछ देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ्लोर पे पहुंच गया होता है और जो लड़कियां होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर क्रश होती है थी पहले, वो बोलती है कि तुमने हमें वादा किया कि तुम हमें ट्रीट दोगे खाने की बहुत बड़ी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ चल निकल। एंड उसके बाद इनके मुंह के ऊपर ही गेट को ऐसा
बंद कर देता है। लिटरली गजब बेइज्जती की है। एंड इसके जितना भी सामान इसके घर में होता है सारा सामान को अपने इन्वेंट्री टाइम स्पेस में लेने लगता है। और यहाँ पे लिस्ट भी होती है इसके हाथ में कि क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी है और क्या क्या चीज़ें मैंने ले लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी है, तुम्हें भी यूज़ करना चाहिए चीज़। और फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की जो लिस्ट होती है उसमें खाना और मेडिसिन वगैरह हमारे मेन कैरेक्टर ने कलेक्ट कर लिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अभी भी मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी। और जैसे कि घर को गर्म करने के लिए खाना वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ दिक्कत है वो है मुझे अटैक करने वाली, जैसे गन वगैरह, तोप वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेना। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचते सोचते अपने सोफे पे बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यार मेरे को तो पैसे भी नहीं है उतने कि मैं सारा सामान खरीद सकूं, जो कि मुझे बहुत सारा सामान लेना है। और इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपना जो पावर मिला है स्पेस वाला, टाइम स्पेस, उसको बहुत ज़्यादा जांच कर रहा होता है। तो उसको पता चलता है कि जीवित चीज़ें उसमें नहीं रह सकती है और जो भी खाना वगैरह उसको जैसा रखूँगा वैसा ही रहेगा, कोई ख़राब नहीं होगा। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत बड़ी कंपनी में कॉल लगाता है एंड वो उससे बोलता है मुझे आपसे आपके मैनेजर से बात करनी है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी पार्टी रखनी है अपने इधर, तो मेरे को बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारा मतलब बहुत सारा ही। और ये जो पार्टी है वो पूरे 3 दिन तक चलने वाली है और इसमें कम से कम 1000 लोग आने वाले, तो उस हिसाब से मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। तो जो मैनेजर होता है वो बोलता है 1 मिनट मैं अपने बॉस से बात कराता हूँ। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बॉस से बात कराया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको भी सेम चीज़ें बताता है कि बहुत बड़ी पार्टी है, 3 दिन और 3 रात तक चलेगी और इसमें कम से कम 1000 लोग आने वाले, तो बहुत बड़ा खाना मतलब ज़्यादा खाना चाहिए। तो जो उसका बॉस होता है वो बोलता है ये तो हम कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए देना होगा। ये जो एडवांस पेमेंट कह सकते हो इसको एक तरीके से, जो कि हाँ रियल लाइफ में भी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ इसकी कोई ज़्यादा टेंशन की बड़ी बात नहीं है, मैं अभी कर देता हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसको 2 लाख रुपए दे देता है। एक्चुअली मेन बात यह है कि जैसे बर्फबारी हो जाएगा तो ये जो पैसे हैं ये बस एक रद्दी बन जाएगी, तो इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है चलो इन पैसों को अच्छे से यूज़ किया जाए और खाना जुटाया जाए। एंड उसका दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कुछ प्रॉपर्टी के पेपर लेता है और इसके अकाउंट में 60 लाख रुपए आ जाते हैं। एक्चुअली मेन बात यह है कि इसको ऐसे ही 60 लाख रुपए नहीं मिल गए, इसने जो अपने फादर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बेच दिया था, क्योंकि अब इसका कोई और है नहीं इस लाइफ में। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यार यार मेरे को बहुत सारा चीज़ लाना है यार, गन लाना है, कैलकुलेटर, पता नहीं क्या क्या, खाना, रूम में ठंडा रहे मतलब रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चीज़ें लानी, बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है यार, अब मैं यहाँ कहाँ से जुटाऊँ, इतने पैसे से तो होगा भी नहीं। तभी साइड में एक बुड्ढा बैठा था, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बुड्ढा बोलता है दोस्त क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे बुड्ढे यहाँ पर छोटे मोटे पैसे की बात की नहीं हो रही, लाखों में बात हो रही है, लाखों में, क्या तू इतना करा सकता है? तो ये बोलता है हाँ मैं करा तो सकता हूँ और ये इसका तुम टेंशन मत ले, सारी जो है लीगल काम है, तो हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मुर्गा फंस गया जाल में, जो कि मेरे काम आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एंड इसका दिखाया जाता है यहाँ से हमारा सीन जो था वो शिफ्ट हो जाता है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि चलो अब बात कर लेते हैं लीगल चीजें कि क्या मतलब क्या सीन है, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे पैसे वैसे तो चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए और मेन रीज़न है कि मुझे अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा करना है, जो कि मैं अपने दम पे खड़ा करना चाहता हूँ, अपने माता पिता को दिखा देना चाहता हूँ सब कुछ, जो कि नाटक कर रहा होता है, तुम समझ सकते हो। एंड इसके बाद हमारा जो ये बंदा होता है ये इसको अपने डायरेक्टर के पास लेके गया होता है, क्योंकि डायरेक्टर ही इसको पैसे दिला सकता है। एंड उसका ये बोलता है ये बंदा है जो कि अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, इसको बहुत सारा पैसा चाहिए और ये हमारा बहुत ज़्यादा ही लॉयल और अच्छा क्लाइंट है, इसका आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो कि मलाई लगा रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को उल्लू बनाने के लिए, जो कि हर कंपनी वाले ऐसा ही करते हैं। और ये बोल रहा था प्लीज़ इसका अच्छे से ध्यान रखिए, ये जो है पैसा आपका 3 महीने में लौटा देगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था हाँ बस मेरे को 3 महीने चाहिए, मेरा बिजनेस चलेगा, मैं आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, मैं 3 दिन में दे दूंगा, 3 महीने में दे दूंगा और एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। और ये भी बोलता है जो कि सामने बैठा डायरेक्टर बोलता है अच्छा जी ठीक है, फिर मैं तुम्हें लोन तो दे सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि 40% होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मुझे तो सब चलेगा और ये बोलता है हाँ मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे सकता हूँ और इसका जो तुम्हें 3 महीने बाद 70 लाख देना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ सब मेरे को सब चलेगा एंड उसका फॉर्म वगैरह ले लेता है, जो कि लीगल चीजें होती है वो करने लगता है, साइन वगैरह कर देता है कि हाँ डील डन हो गया। एंड इसके बाद जो यहाँ पे बॉस बैठा होता है वो बोलता है चलो सब कुछ तो हो गया लेकिन कुछ ऐसा सिक्योरिटी के लिए तुम कुछ चीजें रख सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हाँ मैं लाया हूँ, सिक्योरिटी के लिए चीज क्यों नहीं लाऊंगा मैं। एंड इसके बाद इसको अपना अपार्टमेंट होता है उसका पेपर देता है कि हाँ ये तुम रख सकते हो और इसका कीमत जो है वो 60-70 लाख तो होगा ही कम से कम, जो कि उल्लू बना रहा होता है।
और इसी के साथ बोल रहा होता है कि मेरे अपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर पता नहीं क्या क्या नाम लेता है, फ्रिज विरिज सब कुछ है, तो तुम इजीली रख सकते हो इसको। और उसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल आइटम्स वगैरह भी है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे पे एक मर्सिडीज कार भी है, उसकी कीमत कम से कम 4-5 लाख तो होगी, तो इससे आई थिंक सो तो हो जाना चाहिए। लेकिन जो ये बॉस होता है ये देखता है पेपर और बोलता है कि नहीं यार, ये तो जो घर है ये तो बस 40 लाख की, मैं तुम्हें 50 लाख कैसे दे सकता हूँ। और जो ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा ऐसा नाटक करने लगता है, यार मेरा जो है ना अभी डाउनफॉल चल रहा है, ये रंडी रोना कर रहा होता है, तुम लोग समझ सकते हो। एंड लेकिन जो बॉस होता है वो मानता ही नहीं है, वो बोलता है नहीं हम नहीं कर सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार कम से कम 45,000 तो दे दो, लेकिन अब बॉस मान नहीं रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है यार, कोई नहीं यार, ना मेरा तो ना तुम्हारा, कम से कम 40 लाख दे दो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। तो ये जो बॉस होता है अच्छा ठीक है। जो उसके बाद फिर हमारे मेन कैरेक्टर जमीन के कागजात वगैरह देखने लगता है, अच्छा ये है वो है, चलो फिर ठीक है, हाँ तुम चलो दे देंगे तुम्हें 40 लाख रुपए। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा बेटा तुम लोग मान गए, चलो ठीक है। वैसे तुम लोग जितना सोच रहे हो ना पैसा मुझसे लूटोगे, लेकिन तुम लोग बहुत पछताओगे, क्योंकि 1 महीने बाद तो आइस एज ही आ जाने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब मेरे पे बहुत सारा पैसा आ चुका है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, और इसका यूज करके मुझे बहुत सारी आइटम्स खरीदनी होगी और अपने जो भी सिचुएशन है अपने और तरफ करना होगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है। फिर हमारा जो ये बॉस होता है वो बोलता है यार ये थोड़ा सा बहन का है क्या पकौड़ा वगैरह, मतलब ये एक कैसा बंदा है जिसने अपने 40 लाख की जमीन वमीन दे दी, कार वगैरह दे दी, और अब 70 लाख रुपए हमें देगा, क्या बोलते हैं 70 लाख हमें चुकाएगा भी। यार ऐसे कस्टमर आए तो हमारी तो जिंदगी बन जाए भाई, तुम बस ऐसे कस्टमर लेकर आते रहो। और बोलता है तुम जाके इसके बारे में थोड़ा बहुत पता करो कि इसके पास और क्या क्या चीजें है, सारी चीजें भी तो निकलवानी है, लेकिन इन सबको पता नहीं है जो हमारे मेन कैरेक्टर को पता है, और ये सब तो अपना चाल चले जा रहे होते हैं। एंड इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, जो कि कार में बैठा होता है और सोच रहा होता है फाइनली मेरे पे बहुत सारा पैसा आ चुका है, अब इनका यूज मैं करने वाला हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे अकाउंट में 40 लाख रुपए ऐड हो गया, और इसके पास टोटल 90 लाख रुपीज होते हैं। एंड इसका ये कहीं पे आ जाता है, जो कि एक सिक्योरिटी से रिलेटेड जगह होती है। एंड यहाँ पर एक लेडी हमारे मेन कैरेक्टर को चाय सर्व कर रही होती है, जो कि इसका फेस नहीं दिखाया जाता, और ये शायद साइड कैरेक्टर है, छोड़ो इसके बारे में। एंड हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ये सिक्योरिटी वाली जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये जो होती है फिल्म स्टार लोगों के लिए सिक्योरिटी देती है और उनकी सेफ्टी करती है। जो कि एक फिल्म स्टार होता है जो कि यहाँ पर अपने लिए एक सिक्योरिटी बंकर बनवाया होता है, जो कि उस आइस एज में काफ़ी ज़्यादा इसके काम आई थी। वैसा ही बंकर मैं भी बनवाना चाहता हूँ, ताकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करूँ अपने आप को। एंड तभी यहाँ पर एक बंदा की एंट्री होती है, जो कि शायद इस कंपनी का CEO होता है, जो कि यहाँ पर आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी इससे हाथ मिलाता है, और ये दोनों आपस में डील वील करने लगते हैं। और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे एक ऐसा बंकर चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसके अंदर मेरे इजाज़त के बिना एक चिड़िया चींटी कुछ भी एंटर ना कर सके। और फिर ये दोनों बैठ जाते हैं। फिर ये CEO बोलता है लीजिए ये है डॉक्यूमेंट, इसमें आपको जितने भी चीज़ें चाहिए वो आप टिक विक लगा सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आप एक बार देख लीजिए। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इस पर्ची को उठाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने लगता है, और इसमें मैप जो होता है उसको देख रहे होते हैं। और हमारा दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जितने भी यहाँ पे दीवारें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील से बननी चाहिए, जिसको कोई भी तोड़ ना सके कभी भी। और यहाँ पे जो विंडोज़ वगैरह है ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, बुलेट प्रूफ होनी चाहिए, जो कि टेम्परेचर के हिसाब से चल सके, हर टेम्परेचर में कितना भी अप और डाउन हो। और यहाँ पे एयर प्योरीफायर, गर्म हवा, सबसे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। एक तरीके से तुम कह सकते हो इसने सारे जितने भी सिक्योरिटी के लिए टिक लगाने वाला पेपर था सब पे टिक लगा दिया और होता है। जैसे कि अगर कोई स्मोक आ जाए जहरीली हवा वाला तो उससे बच सके। और यहाँ पे 360 कैमरा भी होना चाहिए, ताकि सब कुछ इसको पता चलता रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे 360 कैमरा के साथ साथ यहाँ पर रियल टाइम लोकेशन ट्रैकर भी होना चाहिए, और इसकी डोर इतने ज़्यादा मजबूत होने चाहिए कि अगर कोई बम वम फोड़ दे तब पर भी डोर को कुछ भी ना हो। सभी फीचर्स को टिक लगाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है मुझे अपना घर एक ऐसे लोहे का डब्बे जैसा बनाना है जिसको कोई भी तोड़ ना सके। और उसके बाद ये जो होता है CEO को दे देता है, जो कि CEO लेके सोचता है अरे बैंड ये क्या चीज़ है बे, इसने तो सारे के सारे सिक्योरिटी रिलेटेड टिक लगा दिए। ये तो जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं जिनके जान पे आई बात होती है वो भी नहीं लगाते, बस अपने काम के लिए लगाते हैं। पता नहीं यार इसको क्या हो गया, इसको किससे डर है इतना ज़्यादा। और तो बंदे ने अपने खुद से भी काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड कराया है, ये थोड़ा सा साइको टाइप का लग रहा है।
और फिर ये हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ये जो घर है आपने बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनवाया है, इसके घर होगा आपके पास तो आप एक तरीके से इनविंसिबल बंदे बन जाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे तुम्हें इसमें कोई लूप होल दिख रहा है? तो हमारा मेन जो बंदा होता है वो बोलता है नहीं यार मुझे इसमें कोई लूप होल नहीं मिल रहा, और वैसे भी अगर कोई इस घर को बनाऊंगा तो मैं अपने बिल्कुल गारंटी से बनाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होकर बोलता है क्या क्या तुम मेरे लिए थोड़े से बहुत गन के भी जुगाड़ करा सकते हो? लेकिन जो सीईओ होता है वो बोलता है ये सब जो गन वगैरह है ये सब एक लीगल काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें इनलीगली जाना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इसको कहानी बना के सुना देता है कि यार ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक बार रोड पे जा रहा था कुछ बंदों से लड़ाई हो गई और मैंने उनके पास मशीन गन्स देखी है इसलिए मैं थोड़ा डर गया हूँ और किसको जान प्यारी नहीं है बस इसीलिए। फिर ये बोलता है चलो ठीक है सब कुछ हो जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर मैं सब कुछ बना दूंगा और इन सब में तुम्हें 80 लाख रुपए लगेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर पैसे की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर ये बोलता है सब कुछ तो हो जाएगा बट वो जो वेपन वाली बात थी उसका मैं हाँ नहीं कह सकता, बट आई विल ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें वेपन दिला सकूं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो यहाँ से तो काम हो गया। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हंटिंग वाले एरिया में आता है जहाँ से कुछ वेपन्स लेके हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से चला जाता है और कार में बैठते समय हमारा मेन कैरेक्टर किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है क्या तुम अफ्रीका के लिए चले जा चुके हो तो अपने साथ कुछ वेपन वगैरह रखना। हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर दोस्ती होता है जिसने इसे इतने सारे वेपन प्रोवाइड किए होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कार के अंदर बैठने के बाद सोचता है कि हाँ सही है कि मैं एक वेपन क्या बोलते हैं एक हंटर हूँ जो कि हंटर लाइसेंस है मेरे पे, जिसकी वजह से बाय नाइफ क्रॉसबो चाकू जो भी है ये सब रखूंगा तो लोग मुझसे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं कर सकते। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर के पास पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारी ट्रकें आई होती हैं जो कि इसकी डिलीवरी देने आई होती है। फिर यहाँ पे जो गार्ड होता है उन सबको रोक लिया होता है उन डिलीवरी वालों को कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते बिना ओनर की अनुमति के, उसके घर में कुछ भी तुम रखवा के नहीं सकते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इसके पास आता है और बोलता है हे ये सारी डिलीवरियाँ मैंने बुलाई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग मेरे घर में जा सकते हैं। और दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारी ट्रक होती है, 10-15 ट्रक होती है डिलीवरी वाली जो कि बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग चौंक जाते थे सारी डिलीवरी ट्रक को देखकर। हमारा मेन कैरेक्टर बॉडीगार्ड से बात कर रहा था कि मैंने यहाँ पर पार्टी रखने वाला हूँ इसलिए मैंने 100 लोगों का खाना मंगाया वो भी 5 स्टार होटल से, और यहाँ पे जितने लोग होते हैं वो चौंक जाते हैं 5 स्टार होटल से मंगाया ये इतना ज्यादा अमीर है, और देख के तो लग रहा है इसने 1000 लोगों का क्या बोलते हैं खाना मंगाया है। और जो ये लड़की होती है वो सोच रही होती है यार ये कितना ज्यादा अमीर है, पहले तो इतना गरीब जैसा दिखाता था, लगता है इसके दिन बदल गए, कुछ तो हुआ है, मुझे इसके साथ ना प्यार से रहना चाहिए ताकि ये मेरा लॉयल डॉग रहे। तुम समझ सकते हो एक गोल्ड डिगर है। एंड उसका जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इन सबसे बोल रहा होता है तुम ये सारा सामान मेरे घर के अंदर रख दो, जो भी सेटिंग करना होगा मैं अपने खुद से कर लूंगा, तो तुम बस रख दो उसको घर में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है जो उसकी क्रश थी पहले वो उसको बहुत जरा प्यारे नजर से देख रही है, और हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है ये बहन की पकौड़ी हर समय ऐसा ही है, पैसा देख ही नहीं आ जाती है, लास्ट टाइम इसने मेरा प्यार ठुकराया था ना इसको मैं दिखा दूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, दिखा देंगे इसको, ऐसा सोच रहा होता है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर के अंदर जाता है, वहां देखता है एक पहले से ही एक बंदा होता है जो कि 5 स्टार होटल का मैनेजर होता है जो कि इससे पैसा वैसा लेने के लिए आया होता है। एंड यहाँ पे सारा सामान इसने रख दिया तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सब कुछ हो गया आप बस पेमेंट कर दीजिए। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर इसको सारे पैसे दे देता है और फिर दिखाया जाता है इसके पास बहुत सारा ही खाना आ गया होता है जो कि अपना मेन कैरेक्टर अपने टाइम स्पेस के अंदर इन्वेंट्री के अंदर रख लेता है और सोचता है यार इतना सारा खाना है, जैसे ही आइस एज स्टार्ट हो जाएगा सारा खाना बंद हो जाएगा और मेरे पास इतना डिलीशियस खाना है, मैं तो अभी से सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और सोच रहा होता है कि यार जल्दी से स्टार्ट हो जाए। और देखते हैं कुछ समय बाद इसके घर में जो कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है वो सिक्योरिटी वाला वो सारा स्टार्ट हो गया होता है, और जितने पड़ोसी हो रहे थे वो जल रहे होते हैं कि यार अभी तो कुछ देर पहले इसने बहुत सारा खाना मंगाया था, अब ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा बहन का है क्या, मतलब ये कुछ भी खाना मंगाया जा रहा है खाना वेस्ट करेगा और ये पता नहीं अपने घर को क्या कर रहा है, पता नहीं किस चीज की तैयारी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें उससे क्या, ये अपनी कुछ भी करा है हमें क्या लेना देना। एंड इसके हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सीईओ से बात कर रहा होता है कि हाँ मेरा सामान का क्या हुआ, तो सीईओ बोलता है हाँ सामान तो मिल जाए लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बस सामान मिल जाना चाहिए और तुम उन सभी सामानों को अभी जल्दी से मेरे पास भिजवा दो। और फिर इन कंस्ट्रक्शन वालों से कहता है कि हाँ तुम लोग मेरा घर थोड़ा जल्दी से बना दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी होटल में रहने के लिए। तो ये भी बोलता है हाँ जब तक आप आओगे, जब तक हम इसको बिल्कुल एक खतरनाक से बंकर की तरफ बना चुके होंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ये किसी सीईओ के पास आता है जो कि इसका थोड़ा बहुत फ्रेंड टाइप का रिलेशन तुम कह सकते हो, मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन होता है,
और यहाँ पर आके इससे हमारा मेन कैरेक्टर बात करने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस मैनेजर से बोलता है कि एक्चुअली मुझे ना मेरी दीदी और घर वाले मेरे एक सुपरमार्केट खोलने वाले हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारा ग्रोसरी का सामान चाहिए, तो मुझे क्या आप दिला सकते हो ग्रोसरी का सामान। तो ये बंदा बोलता है यार तुम मेरी पावर का यूज इन सब चीज़ों के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए मत करो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार तुम यार कर दो यार, मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा। और डबल पैसा देखते इसकी आंखें चमकने लगती है, जो कि हर कोई की आंखें चमक जाएगी डबल पैसा सुन के। ये भी मान जाता है कि हाँ कर दूंगा, तुम थोड़े से अच्छे हो इसलिए मैं तुम्हें कर रहा हूँ, तुम और कुछ मत समझना। और तुम इसका पेमेंट कैसे करोगे? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पेमेंट की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब जैसे सामान मेरे वेयर हाउस में पहुंचा दोगे वैसे ही हम सारा जो है वो पेमेंट मैं कर दूंगा। और उसका दिखाया जाता है, ये बंदा बोलता है हाँ तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दूंगा मैं। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से चला जाता है। वेयर हाउस में आने के बाद देखता है बहुत सारा सामान आ चुका है, इसमें बहुत ज्यादा दिनों का खाना वगैरह, मतलब ग्रोसरी वगैरह, इसमें थोड़े बहुत टूल्स वगैरह भी जो कि हमारे मेन कैरेक्टर काम आ सकता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यार अब मुझे ना इन सभी सामानों को ऐसे रखना होगा जिससे कि कोई मुझे देख ना पाए इन्वेंटरी स्पेस के अंदर रखते हुए। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ जाने लगता है। फिर जाते उसको साइड में नजर पड़ती है जो कि इसकी क्रश थी पहले, वो एक लड़के से बात कर रही होती है। और जो लड़का होता है वो बोलता है मुझे मेरे पास 2 टिकट है कॉन्सर्ट की, क्या तुम इन दिनों खाली हो तो हम चलते हैं वहां पर। तो ये लड़की बोलती है नहीं मेरे कहीं और बुकिंग है तो मैं नहीं जाऊंगी। और तभी इस लड़के का नजर हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर पड़ जाता है और ये चिल्लाते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड, तुमने एक लड़की से ऐसे सामान डलवाया, तुम कितने ज्यादा गंदे हो। तो लड़की बोलती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैंने खुद ऑफर किया था। पैसे की पावर बोलती है भाई। फिर लड़का बोलता है जब ये काम पे आई थी तो इसका बहुत ज्यादा कमर दर्द कर रहा था, इससे काम भी नहीं हो रहा था ठीक से, तुम बहुत ज्यादा गंदे हो। तो ये लड़की बोलती है नहीं नहीं वो तो मैंने बस थोड़ा सा कमर में दर्द था और कुछ नहीं था। तो ये लड़का एम्बेरस हो जाता है और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कूदने लगता है, मतलब ऐसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें इसके लिए पेमेंट करना चाहिए, तुम्हें 500 रुपए देने चाहिए, इसकी जितने भी कमर दर्द है उसको ठीक करने के लिए तुम्हें इसमें कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके सामने आके बोलता है मैंने इसको नहीं बोला था कुछ भी करने के लिए, इसने खुद से वो सब किया है। और हाँ एक बात, तू बीच में क्यों आ रहा है, तू ज्यादा अपने आप को बन रहा है क्या? और ये लड़का भी थोड़ा सा घबरा सा जाता है और पीछे आके बोलता है कि कोई बात नहीं यार, ये इतना बदल कैसे गया, इसको क्या हो गया, ये थोड़ा एटीट्यूड में आ रहा है। फिर ये लड़की भी सोच रही थी हाँ यार ये कुछ ज्यादा ही बदला बदला सा लग रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल इसका कैरेक्टर अपोजिट हो चुका है। मुझे लगता है कि अब मुझे इससे जाके 1 to 1 पूछना पड़ेगा क्या सीन है, कुछ हुआ है क्या। और यही बातें सोच रही होती है लड़की। तभी हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के घर के ऊपर। दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी नहा के आया होता है, बाथरूम से बाहर निकल के बेड पे बैठा होता है और तभी उसको मैसेज आता है उसी लड़की का कि यार तुम बहुत ज्यादा बदले बदले से लग रहे हो, क्या हो गया, मैंने कुछ कर दिया क्या, मैं तुम्हारे लिए रीपेमेंट कर सकती हूँ। यही वो वाला लड़कियों का चाल है, तुम समझ सकते हो। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यही सब सोच रहा है। तभी एक और मैसेज आता है कि क्या हम लोग बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे, अब मुझे लोनली सा फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, तो क्या हम लोग मिलके बात करें। एंड इसका सीन शिफ्ट होता है इस लड़की के ऊपर। दिखाया जाता है ये लड़की सोच रही होती है यार इसमें इतना ज्यादा घमंड कैसे आ गया, ये मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, इसकी इतनी हिम्मत, ये कितना हो गया। तभी देखते इसकी फ्रेंड जो होती है नहा के आ रही होती है और ये लड़की बोलती है यार ये इसका बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज नहीं हो गया, ये बहुत सारी चीजें मंगा रहा है, खाने की बहुत सारी चीजें मंगा रहा है, पता नहीं क्या क्या मंगाया जा रहा है, अपने घर को कैसा कर रहा है यार, कुछ हो तो नहीं ना गया, कहीं सच में वर्ल्ड एंड तो नहीं ना होने वाला, कहीं कुछ होने वाला हो, अपोकलिप्स आने वाला हो और इसको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें ना मिली हो, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बेवकूफ वाली बात है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो ये लड़की होती है काफी ज्यादा तेज हंसने लगते हैं अगर ऐसा होता तो जो गवर्नमेंट है वो सबसे पहले हमें बताती, पब्लिक को बताती कि सब लोग अपना तैयारी कर लो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फिर जो दिखाया जाता है ब्लैक हेयर वाली लड़की इसको मसाज देने लगती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो यार, तुम आराम से रिलैक्स करो, मैं तुम्हें मसाज दे देती हूँ, हमें खाना वाना जुटाने की जरूरत नहीं, अगर हमने भी जुटाया तो सब लोग हमें पागल समझेंगे उसके तरह। फिर हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है उसके पास गन्स वगैरह आ गई होती हैं और ये सोच रहा था हाँ सीईओ ने जैसा कि वादा किया था उसने मुझे कहीं से तो गन का जुगाड़ करके दे दिया है, बट ये गन्स जो है वो काफी ज्यादा महंगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी सिक्योरिटी के लिए गन्स वगैरह होनी चाहिए और इसके लिए मुझे ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी इसके गेट पे एक पार्सल आता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ये आपका पार्सल है। हमारा मेन कैरेक्टर वहां से एक पर्ची उठाता है जिसपे साइन करना होता है कि हाँ डिलीवरी मैंने ले लिया है। एंड इस पे साइन करते हुए सोच रहा था बहुत सारी मैंने मेडिसिन वगैरह मंगा ली है जो कि बाद में इस एज में बहुत ज्यादा मेरे काम आने वाली है। एंड इसके बाद उसको साइन करके डिलीवरी मैन को वापस कर देता है और डिलीवरी मैन भी इसका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है अच्छा वैसे एक छोटा सा काम है, क्या तुम कर सकते हो, तुम जैसे डिलीवरी करते हो तो मुझे और भी काफी सारी चीजें डिलीवरी करवानी है, तो क्या तुम कर सकते हो वो सब। और ये भी बोलता है हाँ वैसे कहाँ करनी है। तो हमारे मेन कैरेक्टर तभी हमारे मेन कैरेक्टर फोन पे एक मैसेज आता है कि तुम्हारा जो बंकर है घर है वो बन चुका है, तो तुम एक बार आके बस घर को निरीक्षण कर लो, देख लो अच्छे से।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर इसको वो अपने इस वाले बंकर वाले घर का एड्रेस देता है और बोलता है यहाँ पर डिलीवरी करनी है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आ जाता है। यहाँ पर पहले से ही सीईओ होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है जैसा कि आपने बोला था, जिस तरीके का बंकर चाहिए था हमने वैसा बना दिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये लोग वैसे वर्ल्ड के टॉप बंकर बनाने वाले नहीं है, इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया। और जो सीईओ होता है वो बता रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी दीवार वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मेटल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स का यूज़ किया गया है, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए भी सब कुछ है। और जो आपका गेट है वो गेट में हमने जो बैंक का गेट होता है उसके जितना मजबूत बनवाया है। और इस घर पे अगर कोई बम वगैरह भी मारेगा तब पर भी इस घर को कुछ नहीं होगा। और इसमें जो वेंटिलेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, यहाँ पर कितना भी कुछ हो जाए आपको घुटन वगैरह नहीं होगा। और अगर आपको यहाँ पर जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा करना है तो बहुत ज़्यादा तक आप टेम्परेचर को ले जा सकते हो, और कम भी ले जा सकते हो, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। और जो शीशे हैं इनको हमने इतना ज़्यादा मजबूत बनवाया है, एक तरीके से आप समझ सकते हो ये पूरे घर से ज़्यादा मजबूत है शीशे हैं। घर टूट जाएगा लेकिन शीशा नहीं टूटेगा। और इन शीशों को थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया ताकि बाहर से रोशनी आपके घर के अंदर आ सके। और इन सब कामों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है और इससे हाथ मिलाता है और बोलता है थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। और यही पूछता है आपको पसंद तो है ना। हमारा मेन कैरेक्टर होता है हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद हाथ मिलाने के बाद ये सीईओ यहाँ से जाने लगता है। और जब ये यहाँ से जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है पता नहीं ये इस आइस एज में बचने वाला है या नहीं, दूसरा ऐसा बंकर बना पाएगा या नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होगा। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बालकनी की तरफ आता है और थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है कि यहाँ पर एक और डिलीवरी के लिए ट्रक आई होती है। और फिर सोचते हैं फाइनली लास्ट ट्रक भी आ चुका है और इसके अंदर काफ़ी सारा मैंने पानी को मंगवाया है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब आइस एज आ जाए, क्योंकि उस समय पानी मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। और जितने भी यहाँ पे आउटसाइड में लोग थे, पड़ोसी वगैरह, वो सब सोच रहे थे यार ये बहन का पकौड़ा कर क्या रहा है यार, कुछ समझ आ नहीं रहा, ये सारी चीज़ें मंगाया जा रहा है, कभी कुछ मंगा रहा है कभी कुछ मंगा रहा है, अपने घर को अच्छे से बनवा रहा है, मतलब कुछ थोड़ा सा अर्थ खत्म होने वाली ऐसा कुछ सोच रहा है क्या, ये थोड़ा सा पागल है भाई, कुछ नहीं कह सकते इसको। इसके जैसे बंदा होने से अच्छा ना ही होना धरती पे, सही है। हमें क्या करना है, जो कर रहा है करने दो इसको। तभी देखते थोड़ी देर में इसके पास एक अंकल आता है जो कि इससे बोलता है अरे तुम इतना सारा खाना वगैरह क्यों जुटा रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ की अगर जरूरत है तो तुम मुझसे मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये अंकल ये बहुत ज़्यादा अच्छे अंकल है, इन्होंने अपोकलिप्स यानी कि बर्फ एज में बहुत सारे लोगों की मदद की थी और एक फैमिली में एक बच्चे को अपना सामान देके खुद ही मर गए थे और लास्ट में वो फैमिली भी मर गई थी। और इन्होंने मेरी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, तो मुझे लग रहा है मुझे भी इनको थोड़ा सा बता देना चाहिए जिससे सेफ रहे। तो ये बताता है कि हाँ इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इस बार ठंडी बहुत ज़्यादा बड़ी रहने वाली है और बहुत सारे लोग मर भी सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा बहुत जितना हो सके खाना पानी अपने पास इकट्ठा करके रखिए। तो ये बोलता है ये इन्फॉर्मेशन सच में विश्वास लायक है और ये सब टीवी में क्यों नहीं आ रहा, लोग को पता क्यों नहीं चल रहा, ये सब सोच रहे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर इनसे बोलता है कि आप इस बारे में कोई टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं, कप नूडल्स वगैरह तो रख ही सकते हैं और पानी भी रख लीजिएगा ताकि उस समय काम आ जाए। और ये सब वैसे भी चीज़ें खराब होने वाली है नहीं, तो आप इन सब का स्टॉक थोड़ा सा जमा करके रख सकते हैं अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए, अगर कुछ हुआ गड़बड़ तो आप उससे बच सकते हैं। और हमारा ये भी सोच रहा था यार फिर लोगों को पता क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तभी एक और अंकल आता है जो कि इसको खींच के ले जाने लगता है और बोलता है इसकी बातें मत सुनो यार, ये सब बस ये पागल है, बस ये सब पैसे वैसे अपने बर्बाद कर, तुम इसकी बातें मत सुनो, ये तुम्हें ना कोई चीज़ महंगे दामों पर बेचना चाहता होगा इसीलिए कर रहा है ये सब। और फिर वो इस वाले अंकल को खींचते हुए यहाँ से लेके जाने लगता है और बोलता है यार अगर कुछ होता तो हम लोगों को तो पता चल ही जाता, और यहाँ से खींच के इसको ले जाने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरा काम था लोगों को बताना, इन्होंने मानना है नहीं मानना इनकी गलती, और ये भुगतेंगे बाद में, मेरे क्या जा रहा है। एंड इसका टाइम ऐसे बीतते जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अलग अलग होटल्स में जाके वहाँ के डिलीशियस खाना को एंजॉय कर रहा होता है, अलग अलग तरीके का, और खाना को कलेक्ट कर रहा होता है अपने टाइम स्पेस के अंदर। और ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा टाइम बीते जा रहा होता है दिन पर दिन। 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 10 तारीख 20 तारीख ऐसे कर करके दिन बीत जा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इसी बीच बहुत सारे खानों का लुत्फ उठा रहा होता है, लग्जरियस, और काफ़ी सारे खानों का स्टॉक जमा कर रहा होता है, क्योंकि इन फ्यूचर पता ही है आप सभी को भी कुछ भी यहाँ पे रहने नहीं वाला, कुछ भी मिलेगा नहीं, तो इन सब का अभी खा के पेट भर लिया ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ अपने क्या बोलते हैं अटैक के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, जैसे तीर की प्रैक्टिस कर रहा होता है, निशाने पे मारने की, और बहुत सारी चीज़ें को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि पानी में कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ तो मिला रहा होता है, और हमें इसको देखकर पता चल ही जा रहा होता है कि हाँ हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। और देखते हैं कि मेन कैरेक्टर मुंडी हिला हिला के देख रहा होता है, कोई देख तो नहीं रहा। और उसके बाद फिर आता है इन ऑफिस के अंदर और बोलता है चलिए आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो अब एक बार कॉफ़ी ब्रेक हो जाए, जो कि इसने कुछ मिला रखा है सभी कॉफ़ी के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है।
और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे बॉस वगैरह सभी लोग आके कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि कॉफ़ी को पीने का बस नाटक कर रहा होता है और सभी लोगों को नोटिस कर रहा होता है कि हाँ सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं नहीं, क्योंकि इसने स्लीपिंग पिल मिला रखा है सभी कॉफ़ियों के अंदर जिससे सभी लोग यहाँ पर सो जाए। एंड उसके थोड़ी देर बाद देखते हैं जितने भी सारे लोग होते हैं सारे के सारे नींद में चले गए होते हैं और जैसे ही पड़ गए होते हैं एकदम अलग तरीके से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सभी को चेक कर लेता है कि हाँ कोई जगह तो नहीं ना है, वरना पंगा हो सकता है। एंड उसके सीसीटीवी को ऑफ करके एंड उसके चले जाता है वेयर हाउस के अंदर जहाँ से ये सारा सामान को गायब करने वाला है। तुम समझ सकते हो भाई, प्लानिंग बनाने में एकदम एक नंबर है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ यहाँ पे बहुत सारा सामान है, यहाँ से मैं अब सारा सामान ले सकता हूँ, और यहाँ पर अपना पावर का यूज करता है और जितने भी यहाँ पे सामान होते हैं उन सभी को टाइम स्पेस इन्वेंट्री के अंदर रखे जा रहा होता है और सोचता है यहाँ पे बहुत सारा सामान है जो कि मुझे आइस एज में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मुझे छोटे से छोटे चीज़ों को लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं पहले इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर ले रहा हूँ। और ये सारा का सामान सुपरमार्केट वाला होता है। काफ़ी देर तक ऐसे ही मेहनत करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सारे सामान को अपने इन्वेंट्री के अंदर रख लिया होता है और बहुत ज़्यादा थक गया होता है, बिल्कुल टायर्ड सा हो गया होता है। तभी इसका ध्यान एक पीछे की तरफ बॉक्स के ऊपर जाता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये बॉक्स कहाँ से है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ का इंचार्ज है तो इसको सब कुछ पता रहता है, लेकिन इस बॉक्स के बारे में पता नहीं होता। फिर खोल के देखता है इसके अंदर थोड़े बहुत कपड़े होते हैं, जो कपड़े बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये कपड़े पहन के तुम -100 200 डिग्री तक आराम से इजीली सर्वाइव कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बॉस ने ये वाले कपड़े मंगा के मतलब कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए काम आसान कर दिया है। ये ड्रेसेस मेरे आइस एज में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो इस कपड़े को पहन के इजीली जा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जितना भी सामान होता है सारा गायब हो गया, तो मतलब ऐसा पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ था, बिल्कुल बड़ा सा एरिया बिल्कुल खाली, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वापस आता है रूम में और अपनी कॉफ़ी को उठा के पूरा कंप्लीट कर पी लेता है ताकि ये भी बेहोश हो जाए, वरना लोगों को पता चलेगा कि यार तू तो बेहोश हुआ नहीं, इसका मतलब तूने ही कुछ गड़बड़ किया। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर बिना रिस्क लेते हुए इस कॉफ़ी को पीकर ये भी बेहोश हो जाता है। और इसने सीसीटीवी कैमरा तो ऑफ कर ही रखा है तो किसी को पता नहीं चलेगा। एंड उसके बाद एक बंदे को अपने ऊपर ऐसे करके अपने ऊपर ला लेता है, जिससे लोगों को लगेगा कि यार ये तो यहाँ फंसा होता है, ये कैसे जा सकता है किसी को कुछ करने के लिए। मतलब हमारा मेन कैरेक्टर प्लान बनाने में तो एक नंबर है भाई, प्लान बनाने में कोई इसको मात नहीं दे सकता। उसका देखते थोड़ी देर बाद कोई बंदा इसको ऐसा जोर जोर से हिला हिला के इसको उठा रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो भाई बेहोश है तो इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बेहोशी वाली जो कॉफ़ी पी ली थी। एंड ये बंदा अभी भी इसको ऐसे जोर जोर से हिला रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उठता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर उठते हुए आंख मसलते हुए बोलता है यार ऐसे क्या बड़ी प्रॉब्लम आ गई जो तुम मुझे ऐसे उठा रहे, यार ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया। तो ये बोलता है कि जो हमारा वेयर हाउस है वो पूरा का पूरा किसी ने लूट लिया है, एक ही सेकंड में पूरा पूरा गायब कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उठते चौंकते हुए ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, किसने कर दिया ऐसा, ये कैसे हो सकता है। खतरनाक एक्टिंग, मतलब बिल्कुल खतरनाक, एक मस्त टॉप लेवल की एक्टिंग कर रहा था। उसके वेयर हाउस में आके देखता है ओ माय गॉड, मत्था पकड़ लेता है और बोलता है अरे भाई साहब ये कैसे हो सकता है यार, बिल्कुल सफा चट कर दिया, एक भी डब्बा नहीं है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बंदा आता है और बोलता है इंचार्ज बॉस का फोन आया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है बॉस का फोन मेरे को, चलो ठीक है बात करके देखता हूँ। और फिर जब ये हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस से बात करता है तो बोलता है यार वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे इतना सारा सामान कैसे गायब हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल देता है यार पता नहीं कैसे गायब हो गया। वो बोलता है यार तुम ही ने तो इसको सबको मंगवाया था, ये कैसे हो सकता है, तुम ही उसके इंचार्ज है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पता नहीं यार कैसे हो गया, बस 2 घंटे में सब कुछ गायब हो गया यहाँ से। और जो डायरेक्टर जो बॉस होता है इसका वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, यार तू नहीं मंगाया था सामान और सारा सामान चोरी हो गया है, अब जितना भी नुकसान हुआ है तू ही भरेगा, तेरे को ही सारा पैसा भरना पड़ेगा। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल चौंक जाता है, सोचता है यार मेरे ऊपर सारी बात आ गई, मुझे सारा पैसा भरना पड़ेगा, क्या मैं पुलिस में जाके अपने आप को ही सरेंडर कर दूं। फिर सोचता है अरे मैं क्यों ऐसे मतलब घबरा रहा हूँ यार। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग शुरू करता है, बोलता है यार मैं बहुत ज्यादा ऐसे लॉयल बंदा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वफादार हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, आप किससे ही पता कर सकते हो, और इतना सारा सामान एक बार में 2 घंटे के अंदर अंदर इतने अच्छी तरीके से ले जाना मेरे बस की दुनिया में, ऐसा तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको कोई शक वक हो रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो, हम पुलिस को ही सौंप देते हैं, जितना भी काम है वो सारा काम पुलिस ही करे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि किसी खतरनाक गैंग ने ही किया होगा, तो आपको पुलिस के ऊपर ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए। और ये सभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है।
तभी जो वो बॉस होता है वो बोलता है हाँ अब मैं पुलिस के ऊपर ये सब छोड़ दूंगा, तो तुम लोग कोई भी यहाँ से जाने का कोई भी छोटा सा भी हिम्मत मत करना तुम सब, वरना तुम सबके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग वहाँ पर उस समय थे वो सारे के सारे जब तक पुलिस नहीं आई जब तक वहीं रहे, और जितना भी CCTV वगैरह है उन सबको लॉक कर दो कि कोई भी उसको साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। और जितने भी लोग हैं पुलिस इन्विटेशन करेगी तो सबको पकड़ कर को। लेकिन जो यहाँ पे दो लोगों ने सुना होता है, ये दोनों थोड़े बहुत डर रहे होते हैं कि यार अब पुलिस आएगी इन्विटेशन करेगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे तुम लोग मत डरो यार, पुलिस आएगी, जो तुमने देखा है वो बस बता देना, और कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं, तुम लोग बस बता देना कि हाँ हम लोग ऐसे सो गए थे और कुछ नहीं, और कोई दिक्कत की बड़ी बात है नहीं। और लेकिन इनमें से एक बंदा जो होता है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है कि पुलिस वगैरह आएगी, पुलिस वगैरह शायद आई थिंक वो डरता होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है यार तुम डर क्यों रहे हो यार, जो तुमने देखा बस सच सच वही बताना, और कोई कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं, बस बता देना कि हाँ हम लोग बेहोश हो गए थे और इसी बीच ये सब हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है वैसे तो, और अगर कुछ होगा तो मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, ऑफिसर आ गया होता है हमारे मेन कैरेक्टर से थोड़ी बहुत बातें पता कर रहा होता है, और यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से चला जाता है क्योंकि इनविटेशन ख़त्म हो जाता है। फिर ये बंदा बोलता है कि लेकिन तुम याद रखना इस देश को, इस जगह को छोड़ के तुम कहीं जा नहीं सकते, और अगर तुम कहीं जाओगे तो तुम फंस सकते हो, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के कुछ भी करना, और अगर तुम्हारा किसी पे भी शक हो तो तुम मुझे बता सकते हो, हम उनको और ज़्यादा अच्छे से इनविटेशन कर देंगे। और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो होता है तुम टेंशन मत लो मैं सब कुछ बता दूंगा। और वैसे भी हमारा मेन कैरेक्टर इस समय छोड़ के जा ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि बर्फबारी होने वाली है थोड़े दिनों में। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते देखता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, जिसमें एक बहुत बड़ी यूट्यूब नहीं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल का न्यूज़ आ रहा होता है, जिसमें एक लेडी बता रही होती है कि एक वेयर हाउस है जहाँ पर सारा सामान चोरी कर लिया गया है और एक भी सबूत वहाँ पर नहीं मिला, और ये चोरी दुनिया की अभी तक की सबसे खतरनाक चोरी है जिसमें एक भी सबूत नहीं मिला। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को इग्नोर करके फोन निकाल के टाइम देखने लगता है और बोलता है बस 2 दिन और उसके बाद बर्फबारी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। तभी देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के फोन के ऊपर बर्फ गिरने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ अब ये स्टार्ट हो चुका है बर्फबारी, एंड यहाँ पर देखते हैं कि पूरे तरफ बर्फ ही बर्फ गिरना स्टार्ट हो गया होता है, और जो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बर्फबारी को एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बारिश होती है तो सब लोग एंजॉय करते हैं फर्स्ट बारिश को, वैसे यहाँ पर लोग बर्फ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है ठंडी लग रही है यार, अब मुझे तो घर जाना चाहिए, और फटाफट से हीटर को ऑन करके अपने घर में आराम से बैठना चाहिए। तभी दिखाया जाता है कि जो गोला होता है वो आके अर्थ से टकरा गया होता है, जिसकी वजह से बर्फबारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। रियल लाइफ में ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड उसके दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में आके बैठा होता है, आराम से एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पे सभी लोगों की हालत ख़राब हो रही होती है, मतलब सब लोग अभी तो मज़े कर रहे होते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर आराम से अपने घर में बैठ के पानी पी रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है हाँ लगता है अब स्टार्ट हो चुकी है बर्फबारी, जो कि अब खतरनाक गेम स्टार्ट होने वाला है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना फोन निकालता है और उसमें देखता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हो चुका है, मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बता रहे होते सभी लोग अपना अपना, और सारे लोग अपना अपना फोटोज वगैरह खींच रहे थे, और वो लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर क्रश जो थी वो भी अपना फोटोज वगैरह खींच खींच के भेज रहे थे इस ग्रुप में। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था लगता है वर्ल्ड ने अभी, सरकार ने अभी इस खतरनाक सी जो चीज चल रहा है इसको बारे में पब्लिकली नहीं कर रहे ताकि लोग घबराए नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी चैट को पढ़ के एंजॉय कर रहा था। ले लो बेटे थोड़े दिन मजे ले लो, तुम लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि ये जो बर्फबारी है ये जल्दी रुकने नहीं वाली है, कम से कम 3-4 महीने तक तो अभी चलेगी, जिसके बाद तुम सबकी कुल्फी बन जाने वाली है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बालकनी में आके देखता है कि सभी लोग जो होते हैं वो एंजॉय कर रहे थे बर्फबारी, कोई बर्फ से ना मतलब खेल रहा था, कोई उसमें डूब रहा होता है, कोई लोट वोट रहा होता है, कोई बर्फ का गोला बना के इधर उधर मार रहे होते, मतलब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे लोग, फोटोज वगैरह खींच रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस 3 महीने और बर्फबारी होना तुम लोगों को फिर पता चलेगा। एंड इसके बाद हमारा जो सीन होता है वो एक लड़की के पास शिफ्ट होता है जो कि अपने गेट को ओपन करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो गेट होता है वो बिल्कुल जाम हो गया होता है और वो लड़की उस गेट को ओपन नहीं कर पा रही होती है। फिर लड़की काफी ज्यादा ट्राई करती है गेट को ओपन करने के लिए, गेट बिल्कुल थोड़ा सा खुलता है, जिसमें इस लड़की देखते हैं बहुत ज्यादा बर्फ गिर चुका है आसपास, और जो उसका बॉडी है उसके हाफ बॉडी इतना बर्फ का लेयर जम चुका है। और ये लड़की सोच रही होती है यार ये न्यूज़ वाले कर कह रहे सरकार ने हमें बताया क्यों नहीं कि इतना ज़्यादा बर्फ गिरने वाला, हम लोग तैयारी भी कुछ नहीं कर पाए।
यार ये सब चल क्या रहा है। एंड इसके बाद हमारा जो सीन शिफ्ट होता है एक कपल के पास, जहाँ पर देखते हैं जो लड़का होता है वो कुछ कोट वगैरह कुछ तो मतलब कंबल वगैरह पहन के बैठा होता है, और लड़की जो होती है वो भी कुछ अपने बॉडी को छिपा रही होती है, क्योंकि ये सब अभी कुछ इंटीमेट हो रहे होते हैं। और ये जो लड़का होता है वो एसी को बंद करते हुए बोलता है यार ये एसी इतना ज्यादा हवा कैसे दे रहा है। लड़की बोलती है यार आजकल कुछ ज्यादा ही एसी हवा दे रहा है, लगता है हमें एसी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हवा दे रहा है। मतलब ठंडा हवा दे रहा है, ठंडा हवा दे रहा है। और ये लड़की सोचती है यार हमने तो अभी तक कोई कपड़े खरीदे नहीं ठंडी वाले, हमें लगा था ठंडी को आने में भी काफी दिन लग जाएगा, इसलिए हमने कुछ खरीदा नहीं और हम पछता रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भाई बिल्कुल गधे बेच के सो रहा था, इसको कोई टेंशन नहीं क्योंकि इसने बंकर इतना खतरनाक बनाया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इसका फोन रिंग कर रहा होता है, इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और फिर फोन में चेक करता है कि मैसेज आया होता है। इसमें मैसेज आया होता है उसी क्रश का जो कि बहन की पकौड़ी है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर देखता है इसमें मैसेज आया होता है, कॉल आया होता है सॉरी, तो ये आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें इसको दिखाया जाता है जो कि प्यारी प्यारी बातों से हमारे मेन कैरेक्टर को उलझाना चाह रही होती है, उसका सामान यूज करना चाह रही होती है और प्यार से बोलती है कि तुम जानते हो इस बार ना ठंड जो है वो काफी ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ देख के तो लग रहा है यार बहुत बर्फबारी आ रही है, एंजॉय कर रहा था इस सीन को, और बोलता है हाँ वैसे तुमने मुझे फोन क्यों किया था, ऐसा कुछ काम है क्या। तो लड़की एकदम से चिल्लाती है और बोलती है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें समझ नहीं है कैसे बात करना है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर बिल्कुल कान के पर्दे फट गए होते हैं यार ये लड़की क्या है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने फोन को थोड़ा सा दूर करता है और जो लड़की होती है वो भी अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करती है कि यार मेन का क्या बोलूँ। इसके बाद फिर ये लड़की प्यार से बोलती है कि यार तुम क्या बोलते हैं, तुम्हें ये सब पता था पहले से तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर लेती और तुमने इतना सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। तुम समझ रहे ना पॉइंट पे आ रही लड़की। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी सी ईविल सी स्माइल देता है कि ओहो बेचे ऐसी बात है क्या, तुम्हें सामान चाहिए मुझसे खाना वगैरह, मैं तो नहीं दूंगा। और बहुत ज्यादा इविल स्माइल करते बोलता है चलो फिर ठीक है तुमने इसके लिए किया था तो चलो फोन कट करता हूँ। एंड उसका जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई तो बिल्कुल चिल्लाने लगती है। एंड इसका ये सोच रही होती है यार ये कैसे हो सकता है, यार इसने मेरा फोन काट दिया, इसने मेरा फोन काट दिया, और अपना नाखून काटते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कुछ सोचे जा रही होती है कि यार ये कुत्ता जो मेरी हर बात मानता था और आज उसने मेरा फोन काट दिया, जिसने मैंने खुद से लगाया फोन उसने मेरा फोन काट दिया। आज से पहले ऐसा तो हुआ नहीं, कुछ तो चेंजेस हो रहा है, मुझे लगता है इसे दोबारा फंसाना पड़ेगा अपने प्यार के जाल में। हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़ते बोलता है यार ये क्या लड़की है यार, ये मुझसे प्यारी प्यारी बात करके सोच रही है कि हर बार की तरह मुझे फंसा देगी और मार देगी इस बार, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी। बेटा अभी तो ये स्टार्ट हुआ, अभी तुम देखो आगे आगे होता क्या है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बेड से उठता है, अंगड़ाई लेते हुए जाता है किचन की तरफ और सोचता है यार आज क्या खाऊं यार, अगर कोई कम डिशेस का लिस्ट होता तो मैं थोड़ा सोचना कम पड़ता, लेकिन अब मेरे पास तो बहुत सारा खाना है तो मेरे समझ नहीं आ रहा यार मैं खाऊं क्या, मैं ये खाऊं वो खाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। और फिर ये आराम से खाना खाते हुए सोफे बैठ के टीवी देख रहा होता है, न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि इस बार का बर्फबारी बहुत ज़्यादा तगड़ा तरीके से गिरने वाला है और जो अर्थ की पूरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और जो इस समय भी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा माइनस में गिर चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। लेकिन अभी जो साइंटिस्ट वगैरह वो पता करने के चक्कर में है कि ये सब क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग गर्म कपड़ा पहने, घर में रहे आराम से और ज़्यादा खाना इकट्ठा करने के चक्कर में ना रहे और कोई भी ऐसा ना करे कि खाने को ज़्यादा महंगे में बेचे। तो ये सब एक तरीके से इनलीगल चीज़ें तो प्लीज़ ना करें। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सरकार जो है बहुत ज़्यादा कड़ी सजा देने वाले, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और आप सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी जो सरकार है उसके पास अभी बहुत ज़्यादा खाना है और सप्लाई का कोई टेंशन लेने की जरूरत है, सरकार आपको प्रोवाइड कर देगी। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यार कुछ भी चेंज नहीं है, पिछली लाइफ की तरह इस बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के फ़ोन पे फ़ोन आता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर देखता रहे उसी क्रश का होता है, जो कि बोल रहे थे यार हमने अभी पूरा बात नहीं किया था, तुमने फ़ोन क्यों काट दिया था। और वैसे अभी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, ठंडी है तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे खाना चाहिए था, तो अभी मैं वैसे तुम मुझे खाना दे दोगे सप्लाई वगैरह, तो मैं जैसे ये बर्फबारी वगैरह खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यार अगर ये पिछली लाइफ होती तो मैं इसको सब कुछ दे देता, लेकिन इस लाइफ में मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में, ये कितनी ज़्यादा धोखेबाज है और इस बार मैं इसको देने नहीं वाला। और ये सोच रही है कि जो स्टोर में जाएगी तो इसका रेट जो है वो बढ़ गया है और ये वहाँ तक जाना नहीं चाहती क्योंकि ठंड है। और इस बार मैं दिखाऊंगा इसको ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस खाने का फोटो लेता है जो ये खा रहा होता है और उसके पास भेज देता है, सोचता है कि यार देखेगी जलेगी। तूने मुझे पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा बिट्रे किया था, एक तू ही लड़की थी जिसे मैं तुझसे प्यार करता था, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मुझे खाने की तरह यूज किया, तूने मुझे चारा बनाया,
इस बार लेकिन मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा, और जो तूने मेरे साथ किया उससे 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा तुझसे। और जो लड़की होती है फोटो देख के थोड़ा खुश हो जाती है, लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर इसको मैसेज करता है कि यार जो भी अच्छा खाना था वो तो अब मैं खा चुका हूँ, थोड़ी देर पहले तुम मेरे को मदद कर मतलब फोटो भेज, अगर तुम मुझसे मदद मांगती तो मैं तुम्हें शायद दे सकता था, अब तो मेरे पे बस ये तुच्छ खाना बचा है जो कि मैं अब तुम्हें पसंद भी नहीं आएगा। लेकिन जो लड़की होती है वो खाना देख के बिल्कुल ऐसे पागल से हो जाती है कि यार ये कितना ज्यादा महंगा खाना है, ये 20-30 हजार का खाना होगा यार, ये ड्रिंक कितनी ज्यादा महंगी और डिलीशियस लग रही है, और इसके पास कितने सारा खाना है। यार मुझे नहीं पता था कि कोई इस बिल्डिंग में इस समय भी इतना ज्यादा ऐश से रह रहा होगा, इतना लग्जरी लाइफ जी रहा होगा। मुझे कुछ करके इसको उल्लू बना के इसका यूज करना चाहिए। एंड इसका ये अपना दिमाग चलाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को मैसेज करती है कि यार वैसे जो ये जूस है और ये खाना है यार, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्या हम लोग एक साथ मिलकर खा सकते हैं इसे, क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ शेयर करोगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम्हें ये सब खाना है तो तुम्हें खुद जाके मार्केट से लेकर आना चाहिए और खुद आराम से बैठ के खाते हुए इंजॉय करना चाहिए, किसी और से नहीं मांगना चाहिए, और मेरे से तो खासकर नहीं मांगना चाहिए। और जो क्रश होती है वो ये सब पढ़ने के बाद बिल्कुल ही गुस्से में आ जाती है और सोचती है यार ये कितना ज़्यादा फालतू बोल रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या तुम इसीलिए अपने आप को जेंटलमैन कहते हो, एक लड़की से कैसे बात करना चाहिए तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अभी मेरे घर आके माफी मांगना चाहिए और मेरे को खाना ऑफर करना चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं, ऐसे सुना रहे होते हैं। फिर सोचते यार मुझे इसको सुनाने चाहिए, इसका मुझे यूज करना है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार ये अब फालतू की ऐसे ही बात करेगा और अपना फोन साइड में रख देता है। एंड इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर अपने लिए जो भी खाना होता है उसको खाते हुए इंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी उसके टेबलेट से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने पूरी बिल्डिंग के अंदर ही सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रखा है, जिसकी वजह से पूरा डिटेल इसको मिलता रहे, इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फिर देखता है हमारा मेन कैरेक्टर की जो मेन गेट है उसके सामने एक आंटी होती है और सभी लोगों को बाहर जाने से रोक रही होती है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ है और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बाहर चले जाए। और जो ये आंटी होती है वो इन सभी से बोल देता है आपको किसी तरीके का भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में जो 1-2 दिनों में ये जो बर्फबारी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप लोग बाहर जा सकते हैं लेकिन अभी ना जाए, और ग्रोसरी वगैरह का सामान का टेंशन ना ले, सब कुछ हो जाएगा। और जो यहाँ पे एक बंदा होता है वो बोलता है कि यार आप इतना ज्यादा सॉरली कैसे बोल सकते हैं कि बर्फबारी खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे दिन पे दिन बढ़े जा रहा है बर्फ और गिरे जा रहा है, और ऐसा भी हो रहा है कि खाना जो है उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़े जा रहे हैं। और दूसरा बंदा ही बोलता है हाँ रेट बढ़ रहा है, हम खरीद भी नहीं पाएंगे और खाना खत्म भी हो जाएगा। सारे लोग गेट के बाहर जाने लगते हैं, तो ये आंटी बिल्कुल रोक रही होती है और बोलती है तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, तुम लोग खाने को नहीं खरीद सकते, और तुम सोच रहे हो खाने को खरीद के स्टॉक कर लो जिससे रेट बढ़ जाएगा और तुम उसको बेच के पैसा कमा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। तभी एक पीछे से आवाज आता है कि आंटी लीन, क्या आपको लगता है कि ये बर्फबारी जल्दी खत्म हो जाएगा और आप इसके लिए बिल्कुल श्योर हैं, आप इतने सारे लोगों की जान कैसे दाव में लगा सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल सैवेज बिल्कुल सिग्मा स्टाइल में आ रहा होता है और ये इसी तरीके के बहुत सारे बकवास कर रहा होता है कि आपको नहीं पता, आपको हमें जाना देना चाहिए। और ये जो लोग होते हैं इसकी बातें सुन के और ज्यादा भड़क रहे होते हैं, और ये जो आंटी होती है ली आंटी इनसे और ज्यादा बोल रहे थे हमें जाने दो, क्या तुम इस बात की गारंटी लो कि हमें खाना मिलेगा। तो ये जो आंटी होती है वही बोलती है कि टेंशन ना लो, जो सरकार है हमें खाना देगी और हम आप सभी को खाना प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और मन में सोच रही होती है यार ये जो है बंदा ये ऐसे बात कैसे कर सकता है इन सभी लोगों के बीच में ऐसे। फिर ये जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर पर चढ़ते हुए बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, सभी लोगों को भड़का सकते हो, तुम जो लॉ एंड ऑर्डर को मिसगाइड कर रहे हो, तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए, तुम ही जाओगे अब जितना भी खाना लेकर आने। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चल निकल, तू अपने आप को समझती क्या है। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से चला जाता है और हमें बताया जाता है कि जो लेडी होती है ये इस जगह की इंचार्ज जो होती है इस पूरी बिल्डिंग का, एक तरीके से तुम कह सकते हो। मेन कैरेक्टर अपने रूम के अंदर आ जाता है और यहाँ पर आराम से सोफे पे बैठकर चिप्स को फाड़ता है और आराम से एंजॉय करने लगता है और सोचता है इन फालतू लोगों से मुझे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ये आपस में खुद ब खुद लड़ने लगेंगे खाने के लिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना आराम से गेम खेल रहा होता है और सोच रहा होता है इंसानों से बात करने से अच्छा है मैं अपना आराम से गेम खेलूं। तभी इसके फोन पे मैसेज वगैरह आने लगता है, जिसको देखता है और सोचता है यार इस समय मेरे को कौन मैसेज कर रहा होगा, यार इस समय कौन हो सकता है। एंड यही सोचते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस फोन को उठा लेता है। उसके देखता है उसको मैसेज आया होता है जो कि सोसाइटी के कॉमन ग्रुप से आया होता है, जिसमें आंटी लिन ने लिखा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कि जो जितने भी यहाँ पे बर्फ वगैरह गिर रहे हैं तुम्हें इन सबको आके उठाना चाहिए, जिससे यहाँ का रास्ता जो भी है वो क्लियर हो जाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर होता है अच्छा तो तुम मुझसे बदला लेना चाहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लिखता है चैट में कि वैसे इस बर्फ को हटाने का कोई फायदा तो मुझे दिख नहीं रहा,
क्योंकि जितना भी हम बर्फ यहाँ से हटाएंगे उतना बर्फ दोबारा थोड़ी देर में दोबारा से इकट्ठा हो जाने वाला है, तो इसको उठाने का कोई फायदा नहीं है। और हमें पता भी नहीं है कि ये बर्फ कितने दिन तक गिरने वाला है, तो इसका कोई फायदा मुझे लग नहीं रहा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि जो आंटी लीन होती है वो और उसकी जो छोटी सी बेटी या पोती है वो दोनों आराम से हीटर के सामने बैठ के आराम से हवा ले रहे होते हैं। और आंटी ली सोचती है यार ये इस बास्टर्ड की वजह से सब कुछ हो रहा है यार, ये बाहर चल जाता। और देखते चैट में जितने भी लोग होते हैं वो सारे हमारे मेन कैरेक्टर तरफ होते हैं, क्योंकि बोल रहे होते हैं यार अगर मैं 2 मिनट भी इस रूम से बाहर जाऊंगा तो मैं बिल्कुल जम जाऊंगा बर्फ में, तो मैं तो नहीं जाने वाला। और ये जो आंटी होती है वो सोच रही होती है यार इस बास्टर्ड की वजह से सब लोग उसके तरफ जा रहे हैं, मेरा प्लान कैंसिल हो जाएगा यार, कोई भी प्लान मेरा काम नहीं आएगा। इसके बाद आंटी ली चैट में लिखती है हमारे मेन कैरेक्टर पॉइंट करते हुए कि क्या तुम सभी लोगों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हो ताकि कोई मेरी बात ना माने। और वैसे भी यार तुम इतने ज्यादा नौजवान हो, तुम्हें हम सबकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें तो खुद अपने आप से हमारे लिए आगे आना चाहिए कि मैं आप सबकी मदद कर देती हूँ, लेकिन तुम तो सबको भड़काए जा रहे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर फंसाने ट्राई कर रही होती है। फिर बोलती है कि जैसे ये बर्फबारी वगैरह खत्म हो जाएगा हमारा जो टीम है वो पूरा इस चीज को संभाल लेगा, तो इसके लिए तुम्हें अभी हमारी मदद करनी चाहिए। एंड उसके दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अगर सोच रहा होता है कि अगर ये पिछली लाइफ वाला होता तो मैं काफी ज्यादा डर जाता और इनकी सारी बातें मान के इनके जैसे जैसे बोलते वैसे वैसे करता और मुझे बहुत ज्यादा मतलब इनकी बातें दब के रहना पड़ता, लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और इसके चेहरे पे एक बहुत ज्यादा इविल सी स्माइल आ जाती है। फिर ये बोलता है तुम गिने चुने लोगों को ये सब काम करने के लिए क्यों कह रही हो, तुम जब ये पूरी सोसाइटी का है तो सभी लोगों को मदद करना चाहिए इसमें, और आपको तो सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का। और वैसे भी आप जो गरीब लोग हैं जो मिडिल क्लास है उन्हीं को बस इसमें लिस्ट में शामिल किया है, आपने अमीर जितने भी अमीर हैं उन लोगों को नहीं किया, जो ताकतवर लोग हैं उनको शामिल नहीं किया। ऐसा क्यों किया? इस बात को सुन के जो आंटी होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि चैट में जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि जो ऊपर एक फ्लोर है जिसपे एक बहुत ज्यादा ही ताकतवर बंदा रहता है जिसकी टीम में पूरे 100 लोग हैं। एक और ऊपर ही फ्लोर है जिसमें एक बहुत ज्यादा अमीर बंदा रहता है। तो आप इन दोनों से हेल्प क्यों नहीं मांगते? इनके पास तो पैसों में भी पावर है और मैन पावर भी है जो कि आपकी हेल्प इजीली कर सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने इसको फंसा दिया होता है और सोच रहा होता है कि तुम्हें अब कुछ तो करना पड़ेगा। और हमें बताया जाता है कि ये जो दोनों लोग हैं वो काफी ज्यादा अमीर है। और फिर बताता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक बंदा होता है, वो बंदा मेरे घर में सबसे पहले घुसा था पिछली बार और उसने ही मेरी जो बॉडी है उसके टुकड़े टुकड़े किए। इस बंदे का नाम बताया, इस बंदे का नाम होता है जुआओ, जिसने मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सब में बांटा था। मैं इन सब से बदला लूंगा। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गिलास में वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिला के आराम से पीने लगता है और आराम से बैठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो आंटी होती है, आंटी ली, वो सोच रही होती है यार इस बास्टर्ड की वजह से मेरा जितना भी प्लान है वो सारा खत्म हो रहा है और जितने भी मेरे पे पावर है वो सारा छिन जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो खिलाफ जा रहे हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और उन दोनों का नाम भी लेना पड़ सकता है क्योंकि इसने नाम फंसा दिया है, और अगर मैंने इनका अब दोनों का नाम नहीं लिया तो मेरी पावर छिन सकती है। उसका दिखाया जाता है जो चैनहा होता है वो अपने घर में बैठा होता है आराम से और इसका लाइफ भी थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर ये मैसेज देखते हुए बोल रहा था यार क्या बास्टर्ड लोग यार, जो कौन ही पागल होगा जो बाहर जाके बर्फ को हटाएगा। तभी इसके फोन पे आंटी ली का मैसेज आता है जो बोल रहे होते हैं कि आप दोनों जो हैं वो इस सोसाइटी के मेंबर है, तो आप सभी को लोगों का मदद करनी चाहिए और इस बर्फ को यहाँ से जाके हटाना चाहिए। और ये मैसेज 2 लोगों के पास गया था, चेंग हाओ और जुंग हाओ के पास। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यार मेरे थोड़ी सी मेरी वीक है जिसमें मैं बंदों के नाम याद नहीं रख पाता हूँ, तो आप लोग मैनेज कर लेना फोटोज वगैरह देखे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड उसका जो चेंग हाओ था इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार तुम मुझे ऐसे काम करने के लिए कैसे कह सकते हो, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। जो आंटी ली होती है उसके कान में एकदम बहुत तेज आवाज आती है, तो ये थोड़ा सा फोन अपने दूर कर लेती है। फिर जो ये चेंग हाओ होता है ये एक प्यारा सा धीरे से मैसेज करता है कि यार मुझे ऐसी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो तुम लोग अपना देख लो। और कोई पागल ही होगा जो बर्फ निकालने के लिए बाहर जाने वाला है, वैसे मेरे को तो जाने की जरूरत नहीं है। और अपने मन में सोच रहा था यार ये जो आंटी ली है अपने आप में कुछ ज्यादा ही बन रही है, इसकी जो सैलरी वगैरह है वो हम अमीर लोगों के पैसे से ही चलती है, फिर भी हमें बोल रही है, पता नहीं क्या इसने गरीबों में देख लिया। फिर इसके दिमाग में एक खुरापात सा आइडिया आता है, सोचता है कि क्यों ना मैं इसके साथ लेट रहा हूँ बेड पे और इसके साथ फोटो खींच के ग्रुप में भेज दूं। तो ये सेम चीज करता है, अपना फोन निकालता है और इस लड़की के साथ चिपक के फोटोज वगैरह लेने लगता है और फोटोज को ग्रुप के अंदर भेज देता है। और फिर एक वॉइस मैसेज डालता है कि तुम लोग गरीब हो और तुम लोगों को बाहर जाने की जरूरत है, मैं एक अमीर हूँ, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोगों को बाहर जाके पैसे कमाने होते हैं तो तुम लोग ही जाओगे और बाहर और जितने बर्फ है उनको हटाओगे। ये मैसेज और फोटोज देख के
जो आंटी ली होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इनके ऊपर और सोच रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर गुस्सा भी हो जाती है और बोल रही होती है यार उसी की वजह से जितने भी ये सब अमीर लोग हैं मैंने इनसे क्या होता है दुश्मनी ले ली, अभी ये सब मुझे मतलब दुश्मनी हो चुकी है हमारी इसके साथ। और हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि घर में बैठकर आराम से खाना बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को फोन आता है जो कि आंटी ली का होता है, जो कि आंटी ली हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है क्या तुम्हारा मत्था थोड़ा सा फिनक गया है, तुम्हें इस सोसाइटी में रहना है तो जल्दी जाओ बर्फ को साफ करो। जिस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और हमारी आंटी ली को सुनाते हुए बोलता है कि क्या बासठ कहीं की तू मेरे को ऐसा बोल रही है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे को समझ नहीं आ रहा बर्फ गिर रहा है, तू ऐसे वो कैसे बोल सकते किसी को हटाने के लिए, तुझे अपने जान प्यारी नहीं है क्या। तो ये जो आंटी ली होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है ऐसे सुन के और बोलती है यार इसकी इतनी हिम्मत, तू मुझे ऐसे जवाब देगा। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का जो डोर है उस पे कहते खटखट की आवाज आती है। फिर देखते हैं बाहर चैना होता है और वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम चैट में बहुत ज्यादा चटपट कर रहे हो, तुम्हारे में दम है तो बाहर आ जाओ, देख लेते हैं कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उठ के जाता है अपने गेट के पास, उसके बाद वहां से एक क्रॉसबो निकालता है और उसी में से एक छेद में से क्रॉसबो को अपने बाहर के लिए सेट करने लगता है। और इस गेट में एक बाहर देखने के लिए जगह के लिए कुछ बनाया होता है जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर देखता है बाहर की चैन हो खड़ा है। फिर उस अपने क्रॉसबो को उसमें सेट कर रहा होता है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह होता है ये सब चीज़ों के लिए, गन वगैरह क्रॉसबो वगैरह यूज़ करने के लिए। और जो चैना होता है वो गेट पे लात मारे जा रहा होता है कि बास्टर्ड गेट खोल, तुझे मैं दिखा दूंगा ये वो, उसको कुछ पता नहीं होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने निशाने पे लेते हुए बिल्कुल ईविल से स्माइल करता है और बोलता है इसको एकदम ईजिली मार के मजा नहीं आएगा यार, इसको तो बिल्कुल तड़पा तड़पा के मारूंगा। एंड उसके बाद अपना जो निशाना होता है वो उसके पैर के ऊपर कर लेता है। लेकिन जो चैनहा होता है उसको इन सभी बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उसके ऊपर निशाना लगा दिया गया है और वो अभी भी उसको गालियां देते जा रहा होता है कि बास्टर्ड गेट खोल, तुझे मैं बताता हूँ अंदर क्या छिपा है, जल्दी बाहर निकल। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस एरो को शूट कर देता है जो कि सीधा उस चैनहाव के पैरों में आके लगता है। और एक कुछ मिनट तक तो हमारे चैनहाव को कुछ पता ही नहीं चलता कि अरे मेरे साथ हो क्या गया। एंड उसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है और करहाने लगता है जोर जोर से और जमीन पे लोटे जा रहा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर से गैप से देख रहा होता है ये या इधर उधर लोटे जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जब से आइस एज आ चुका है यहाँ पर जितने मेडिसिन वगैरह है वो मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड उसके बाद अपने जो क्रॉसबो लेके जाने लगता है और फिर सोच रहा होता है ये कुछ दिनों में इन्फेक्शन की वजह से खुद ब खुद तड़प तड़प के मरेगा, जैसा कि मैं चाहता हूँ जितने भी लोगों ने मुझे मारा था उन सबसे बदला लेना, अब ये तड़प तड़प के मरेगा। फिर दिखाया जाता है चैनहाव बेस बैट पता नहीं बैट्स के सहारे जा रहा होता है यहाँ से और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि इसकी ये बास्टर्ड मुझे इसने क्रॉसबो से मारा, मैं इसको देख लूंगा। और जितने भी खून होते हैं खून हम खून करते हुए यहाँ से जा रहा होता है और सोच रहा था बस एक बार मेरे पैर ठीक जाए फिर इस बास्टर्ड से अच्छे से बदला लूंगा, इसने मुझे क्रॉसबो से मारा है ना, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके बताऊंगा इसको। और फिर अपना फ़ोन निकालता है और एम्बुलेंस पे कॉल लगाता है जो कि कॉल कनेक्ट हो जाता है लेकिन किसी ने उठाया नहीं होता है। फिर ये सोच रहा था यार ये क्या हो गया, फिर ये अपने रूम के अंदर चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब और हाँ मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी है प्लीज़ बताना और कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।